अब वो तो प्यार है ना, उनकी मोहब्बत है मैडम। अब पैसा खर्चा करके आए इतनी दूर से। चौकीदार चोर है, इस वजह से वो आ गए। तो बीजेपी की तो पुरानी रणनीति है, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, अयोध्या, ये सारी चीज़ें करने की ना। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन सिर पे, तो ये सारी चीज़ें करनी ऑब्वियस सी बात है कि हो सकती हैं। तो बार बार आप साबित करना चाह रहे हो भाजपा सरकार गलत है। देखो, हम भी नहीं रहते हैं, हम ही सब लोग रहते हैं, सबको तो नहीं, क्या इन्हीं को डर लग रहा है क्या? गवर्नमेंट बैठी, टेंशन लो भाई, योगी जी बगल में बैठे, टेंशन न लो आप। 1 महीने से गवर्नमेंट कान में उंगली डाल के बैठी थी, क्या कर रही थी योगी जी? कहा ये प्रेम की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आजकल भारत में एक अनोखी प्रेम कहानी चर्चा में है। टीवी पर गाने चल रहे हैं, पंछी पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी की। इस पर देश में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसी बीच हम आ गए हैं लखनऊ के लोगों के बीच और जानेंगे कि उनकी इस मुद्दे पर क्या राय है। सर, जैसे कि पता ही होगा आपको, सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भाग कर आए, क्या लगता है सिर्फ प्यार के लिए आए हैं या उनका कोई और मकसद होगा? नहीं, अभी तो शायद इसी वजह से हैं कि अपने प्यार की वजह से, लेकिन सरकार और ये बाकी लोग बता रहे हैं कि जो है अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये अनलीगल है, जासूस है, ये आ सकती है, तो और भी खालिस्तानी आए होंगे। लेकिन ठीक है, प्यार के लिए आई है तो अच्छा ही है। आपको लगता है कि वो प्यार के लिए ही आई है, उनका कोई और मकसद है नहीं कि है? प्यार के लिए आई? क्या ऐसे पबजी से प्यार हो सकता है? क्योंकि उनके ऑलरेडी 4 बच्चे थे और उनकी पहले भी लव मैरिज ही थी और फिर अब वो ऐसे इंस्टाग्राम से प्यार हो सकता है तो पबजी से कैसे प्यार नहीं हो सकता? हाँ? आजकल इंस्टाग्राम से प्यार हो सकता है, इसे सोशल मीडिया प्यार का अड्डा सोशल मीडिया ही बन गया मैडम। लेकिन क्या ये सही है जब ऑलरेडी आपके 4 बच्चे हैं उसके बाद आप वो भी प्यार के लिए एक देश से दूसरे देश आ जाना सीधे? अब वो मोहब्बत है उनके, मोहब्बत से आए होंगे अपने। अब 4 बच्चे यहाँ पे अपने इंडिया में भी देखिए आप, कितने लोगों के बेटे हो जाते, बेटियाँ हो जाती, तब भी यहाँ से वहाँ शादी कर लेते। अब वो तो प्यार है ना, उनकी मोहब्बत है मैडम। अब पैसा खर्चा करके आए इतनी दूर से, ऐसे तो ही ना है प्यार। लेकिन वो तो इलीगली आए ना, तो क्या वो सही है कि आप इलीगली कहीं से आ रहे हो? देश के लिए तो वो थ्रेट है ना एक तरीके से। हाँ, वो तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो देखेंगे। अब हम उसमें हम लोग क्या बताएं? अब जो प्रधानमंत्री जी है वो देखेंगे कि लीगल है कि लीगल है। ये सब तो प्रधानमंत्री का काम है, हम लोग तो कुछ बोल नहीं पाएंगे उस बारे में, है ना? तो पुलिस इतना लेट से रिएक्ट कर रही है, ऊपर से मीडिया में इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी हुई है, उसके बाद अब जाके एटीएस ने उनको अरेस्ट किया, तो क्या ये सही है कि उनको पहले ही करना चाहिए था? हाँ, अब जब देखिए सरकार का ये काम है कि अब पहले वो पूरा जांच पड़ताल करेगी तभी तो किसी को अरेस्ट कर सकती ना मैडम, ऐसे तो कर नहीं सकती। अब उसने जांच पड़ताल की तभी जाके उन्होंने अरेस्ट किया। अब वो एटीएस का काम है, एटीएस अपना देखेगी, पूछताछ करेगी। वो पूछताछ करने के बाद लीगल अनलीगल जो भी होगा वो बता देगी अपना। वो तो सरकार से बताएगी ना, सरकार से पता चलेगा। एटीएस अपना काम कर रही, जो काम कर रहा है एटीएस कर रही, सरकार भी अपना काम कर रहे हैं। हम लोग भी मनोरंजन कर रहे हैं देख के, और क्या कर रहे हैं? करने आई है सीमा हैदर या फिर प्यार के लिए आई है? अभी चल रहा है मामला, ठीक है, एटीएस ने पकड़ा, उनको ले गए। इलीगली आई है ना, तो वो चीज़ आई पता नेपाल से आई, ठीक है, बात सही है आपकी, लेकिन पकड़ा है, जांच चल रही। जैसे भी हो सकता है प्यार के लिए आई हो सकता है, शायद प्यार के लिए आई हूँ, इलीगल आई हूँ। अब देखते हैं कि जांच चल, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी क्लियर तो हुआ नहीं कुछ। हाँ, क्लियर नहीं हुआ है, बट ये भी तो एक तरीके से गलत है ना। मानती इलीगली आई हैं, हो सकता है प्यार के लिए आई हूँ, हो सकता है मे बी। और अगर जासूस हुई तो फिर तो ये कानून है ना उसके लिए, ये तो फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो जाएगा ना कि अब इतना लेट। बड़ा मुद्दा है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अभी क्लियर नहीं है ना। एटीएस ने लिया हमको। नहीं, उनके पास से काफी पासपोर्ट वगैरह भी मिले हाँ, हैं, ठीक है, वो इसीलिए मानते दोनों पॉसिबिलिटीज होती है ना। तो जांच नहीं पता चलेगा क्या मतलब है, हम लोग क्या कहें इसमें। और लोग कह रहे हैं कि जैसे वो भारत की बहू है कई लोग, और ये भी कह रहे हैं कि पहले थे, मतलब अभी तक लोग कहते हो, तो अब जैसे गदर आई है तो कह नहीं रहे हैं दामाद पाकिस्तान का। आपके लिए आई सीमा हैदर के बता के अब अपने आप को बता रहे हैं कि सीमा ठकुराइन है, मतलब कि जो भी बता रहे हैं। हाँ, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। अब प्यार के लिए अगर धर्म परिवर्तन किया तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे आई हो जासूसी के लिए आई तब तो भी बहुत गलत है। ये तो अलग बात है, अगर प्यार के लिए आई तब तो ठीक है, अगर जासूसी के लिए आई है तो फिर उसके लिए कानून है बना, यहाँ पे कानून बना है। लेकिन सरकार इतना लेट रिएक्ट कर रही है, वो नहीं कर रही, समझिए बात को आप। बहुत सारे लोग, अच्छा रोहिंग्या इतने आए हुए क्या कर रहे हैं आप, उस पर नहीं पूछेंगे रोहिंग्या है? आप लोग इतनी मीडिया कोई नहीं कहेगा रोहिंग्या पे। एक गलती हो गई इसमें, आप घेर रहे हैं मोदी सरकार को, ये मोदी सरकार चोर है, ठीक है? नहीं, रोहिंग्या कहानी बोल रही हैं आप। बात वो नहीं, अभी मानते हैं मैटर अभी ये है। हाँ। लेकिन रोहिंग्या कितने इलीगल यहाँ पर रहते हैं बांग्लादेश। वो चीज़ सही है, लेकिन ये तो सरकार का फेलियर है ना एक तरीके से कि आप मतलब ऐसे और भी लोग हो सकता है पाकिस्तान से तो यहाँ पे बैठे। हाँ, तो वो सामने आई ना, तो सामने आई। हाँ, क्या कह रहे हैं? चौकीदार चोर है, इस वजह से वो आ गई। तो आपको क्या लगता है कौन सही है? हाँ, सही है वो। नहीं, वो जैसे उन्होंने बोला भैया ने कि चौकीदार चोर है, तो वो कह रहे कि आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं।
तो एक सबको राइट टू फ्रीडम मतलब राइट टू स्पीच है ना, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको इस चीज़ के लिए परमिट करता है, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़ जो आप पूछ रहे थे, आपका क्वेश्चन था कि सीमा हैदर का आना गलत है या सही है, तो उस चीज़ के लिए देखिए लड़की कोई भी आई है, नो डाउट। अब ये नहीं पता है कि अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है, बट देखिए प्यार करती है ना, और प्यार करता है कोई, अच्छा खुद को बलि का बकरा बना सकता है, बट 4 बच्चों को जो लेके आई है, तो मतलब मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि गलत है, मे भी हो सकता है। एंड दूसरा अगर जो पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो बीजेपी की तो पुरानी रणनीति है, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, अयोध्या, ये सारी चीज़ें करने की ना। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन सिर पे, तो ये सारी चीज़ें करनी ऑब्वियस सी बात है कि हो सकती हैं। ये एक कहीं ना कहीं पीछे से ये एक पैतरा हो सकता है ना। रोहिंग्या नहीं बोलेंगे, लिबरल हैं, यही है। नहीं देखिए जो टॉपिक है, देखिए जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस टॉपिक के एक पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ। बात यहाँ पर अगर ये बोल रहे हैं कि रोहिंग्या की, नो डाउट अगर रोहिंग्या पे भी होता है बात, तो उस पर भी डिबेट्स पे बोला जा सकता है बैठ के। बट एक अभी जो पर्टिकुलर हो रहा है ना, जैसे आप में भी हो सकता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्टर हो, हम किसी एक के, राइट। तो मैं यहाँ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल तौर पे कैसे नॉर्मल तरीके पे मैं बात कर रहा हूँ। कि भाई कि मोदी सरकार की गलती है ये, मैं अभी कहीं ना सर एक तरीके से सरकार की गलती, क्योंकि वो इतने टाइम से आकर बैठी हुई है। जो बताया कि ये राजनीतिक मुद्दा बनाया राजनीतिक जा रहा है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है ना, ये जरूरी ये हर नहीं है चीज़ देखिए ये लफ्ज़ याद हो। अच्छा ठीक है। ये बताइए, एक मिनट भैया, ये बताइए आप, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन एक कर रहा हूँ। इतने दिन हो गए, ये मुद्दा कोई अभी नया तो है नहीं कि रिसेंटली अभी कल का उठा, मतलब रात में, 1 महीने के ऊपर, राइट, रात में मतलब ये हुआ कि रात में घुस आई सीमा हैदर और सुबह जो है गवर्नमेंट ने उनके ऊपर बैठा दिया, ऐसे करके जांच कमेटी, सारी चीज़ें प्रोसीजर हुआ। ये मुद्दा पुराना था ना, लेकिन तभी तो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य इन सब चीज़ों से फुर्सत नहीं मिल रही थी। देश की सिक्योरिटी की बात तब आप करेंगे ना, जब इन सब चीज़ों से बेवकूफ़ी मूर्खताओं से मिलेगी फुर्सत। तो अभी इसमें हम गवर्नमेंट को अगर नहीं ब्लेम करेंगे, हम आपको जिता करके लेके आए, सत्ताधारी पार्टी है, रूल कर रहे हैं आप देश पे, तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ना। हमने ये उम्मीद करके आपको चुनाव में वोट दिया है ना, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो भी तो पकड़े ना अब पकड़े ना, अब तो इतने टाइम से क्या करते थे पकड़े लोग ना, मीडिया में, नहीं सुनिए, पकड़े ना। 1 मंथ टाइम इज़ मोर देन एनफ। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ 1 मंथ टाइम इज़ मोर देन एनफ। उसके पहले कहाँ थे? सुनिए, एक बुराई पे आप घेर रही हैं। यहाँ लखनऊ में अभी नहीं, 2012 छोटा था, 2012 में समझता था किसी बस जाइए क्या लिखा रहता था, अनजान में छूना छुए बम हो सकता है। अब कहीं लिखा मिलता है आपको? वो तो नहीं कहेंगे लिबरल लोग, वो नहीं बोलिएगा। एक नहीं सुनिए अब धमाके नहीं कहीं, ये टॉपिक सब है, ये भी तो सिक्योरिटी है, ये भी सिक्योरिटी है, ये भी सिक्योरिटी है, ये नेशनल सिक्योरिटी नहीं है। अगर भैया ये कह रहे हैं, मतलब ये बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं कि लिबरल बोल रहे हैं, तो मतलब ठीक है, बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रीडम है। ये बताइए, बोल रहे हैं कि 2012 के पहले अज्ञात चीज़ें मिलती थी, इसमें बम हो सकता था, ये हो सकता था, यही चीज़ भैया बोले ना। तो इस चीज़ के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, पुलवामा 2019 14 फरवरी के लिए रोजगार मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा भैया? 14 फरवरी 2019 भैया, एक मिनट, 14 फरवरी 2019 पुलवामा हमला हुआ था, 44 जवान हमारे देश के शहीद हुए थे। उस पे क्या हुआ था, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? कह रहे कि पुलवामा का हमला तो 2019 में, जम्मू कश्मीर के 4 जिलों को छोड़ करके बाकी कहीं उड़ाइए। जम्मू कश्मीर के मेनली 4 जिलों को छोड़ करके, जो 4 सेक्टर है, पुंछ सेक्टर, पुलवामा। यूपी अधिकतर लोग महाराष्ट्र दिल्ली में रहते, क्यों रहते हैं वहाँ रोजगार, यहाँ रोजगार नहीं ना। अगर पूरा ग्रेटर नोएडा किस लिए बनाया गया? मैं अभी रोजगार की अगर बात होती है, लॉटरी कर रहे हैं। यूपी वाले दिल्ली और मुंबई वाले लखनऊ आ जाए ना, पूरा मुंबई दिल्ली खाली हो योगी के बगल में बैठे हैं, आवास है, ग्रेटर नोएडा बनाया, क्यों बनाया? आप रोजगार की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट का ये खुद का आंकड़ा है। गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट था जब इलेक्शन से उसके पहले, गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट क्या दिया था हमें रोजगार चाहिए भैया? भाई बीए सेकंड ईयर में होगी भाई, एक मिनट, कोई एमकॉम एमबीए किया हूँ, एमकॉम एमबीए करके बैठा हूँ। आज की डेट में बेरोजगार ही हूँ, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। एक मिनट, गवर्नमेंट ने कहा था 2014 में जब गवर्नमेंट आई थी, 2014 में गवर्नमेंट आई, तब उनका क्या था मैनिफेस्टो में? पर ईयर 2 करोड़ रोजगार देंगे, आया था ना। इनका खुद का वही था, 9 साल में 18 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे, 8 लाख रोजगार मिले। डाटा है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डाटा कौन दे रहा है? डाटा कौन दे रहा है? सरकारी दे रहे हैं, सरकारी डाटा। सुनिए एक मिनट की, सबको सरकारी, आप सरकारी हैं? आप नहीं ना, आप बेरोजगार, मतलब आप बेरोजगार नहीं ना,
ये वैसे वाले लोग हैं, इनको चाहिए सरकारी चाहिए। नहीं, एक मिनट की मैम हाइट देखो, आपकी हाइट है आर्मी जाने लायक की? इधर नापो मैम। इनकी मान लो अभी तुम बीए सेकंड ईयर में हो। ठीक है हम लोग मुद्दे से हटते चले जा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, हम लोग मुद्दे से हटते चले जा रहे हैं। फॉर्म कहाँ भरेंगे? ठीक है कहाँ भरेंगे? जॉब है। ठीक है जॉब अपने आप जॉब अपने आप चल के आएगी, इनके पास भैया जॉब कर लो आके आओ। आप क्या जॉब करते हो? हम अभी कुछ नहीं कर रहे। भर्ती आई, हम क्यों भाई? मैं क्यों 50,000 भर्तियां आनी थी, उसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, जो पिछले कितने सालों से भैया नहीं आया है, कितने सालों से देश में नहीं आई है पुलिस की, यूपी में कितने सालों से पुलिस की भर्ती नहीं आई है। आप भर्तियों के लिए बोलते हैं, आपका स्टेटमेंट आता है, आप कहते हैं कि हर रोज एक नया आईटीआई बना रहे हैं। कहाँ बना दिया भैया? हर तीसरे दिन नया आईआईटी बन रहा है, कहाँ बन रहा है? हमको नहीं दिखता है। जैसे लोग कह रहे हैं, एक मिनट, मुद्दे पे आते हैं, मैं वही कह रही हूँ मुद्दे पे। अभी मुद्दे जैसे लोग कह रहे हैं, जैसे लोग कह रहे हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं कि लोग बहुत कह रहे हैं कि सीमा जो है वो भारत की बहू है, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर मान लो सीमा की जगह कोई शाहरुख होता तो क्या सरकार का या लोगों का यही रवैया होता? नहीं, देखिए, सीमा होता या शाहरुख होता, मैटर ये, अगर सीमा दोषी है, सस्पेक्ट है, उसके ऊपर आपने बैठाइए, जांच कमेटीज बैठी हैं। अगर सीमा गलत है तो उसको, अगर वो दोषी होती है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन घूम फिर के फिर एक क्वेश्चन वही आता है कि 1 महीने से गवर्नमेंट कान में उंगली डाल के बैठी थी, क्या कर रही थी? गवर्नमेंट, योगी जी कहा ये गवर्नमेंट पे ही क्यों आ जाते हैं हर बात पे? सर, गृह मंत्रालय के अंदर ही तो सिक्योरिटी आती है। सुनिए, सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी एडवाइजर है, गवर्नमेंट देते हैं एडवाइजर के। ठीक है, इंडिया में तो गवर्नमेंट की भाई बात रुक जा यार, तो कहाँ बाहर पाकिस्तान गवर्नमेंट ये क्या मैटर भाई, बात बीच कूदने का? ठीक है, मानते हैं गलती है, लेकिन पड़ गए ना अभी, तो क्या जरूरी है कि वही मुद्दा घुमाया जाए? और मुद्दे हैं ना, जरूरी वही मुद्दा घुमा दे, कहा जाए कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट गलती कर रखी है, पकड़ी तो वही ना, ये भी कहाँ ठीक पकड़ लिया। हाँ मानते हैं 1 महीने लेट हुआ सिक्योरिटी में, था है कि क्यों लेट हुआ? सवाल यही है। 1 महीने में कुछ और बड़ा हादसा भी तो हो सकता था। एग्जैक्टली, मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ कि 1 महीने में कुछ भी हादसे हो सकते थे। 1 महीने का समय कम नहीं होता है। वो आकर के कंट्री में, देश की सीमा के मीडिया अंदर आ उनकी गई। इंटरव्यू ले रही है जी, देश के अंदर वो लड़की आ गई, वो 1 महीने में चाहती तो प्री प्लान करके चीजें, और 1 महीने के अंदर अपने अन्य साथियों को बुला के देश में कोई बड़ा सा कांड कर सकती थी। तो 1 महीने का समय कम नहीं लेकिन ये भी चीज़ है कि कोई अपने 4 बच्चों की जान तो खतरे में नहीं डालेगा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, उस चीज़ के लिए क्या सिक्योरिटी है या क्या चीज़ की गारंटी आपको या हमको या किसी को पता है कि ये सही है? उसके ही 4 बच्चे हैं, मैं भी किसी को उठा के ले आऊँ रोड से, मैं कह दूंगा ये मेरी बीवी, ये मान लेंगे? गजब बात है मैम। ये अकेले तो है नहीं, हम भी तो यहीं रहते हैं, हम ही सब लोग रहते हैं, सबको तो नहीं, क्या इन्हीं को डर लग रहा है क्या? गवर्नमेंट बैठी, टेंशन न लो भाई, योगी जी बगल में बैठे, टेंशन न लो आप। है कहाँ डर लग रहा है? मुझे डर, आपको क्यों डर नहीं लग रहा? लिबरल केस में डर लग रहा है, आप गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, भाई मैं करूँगा। लेकिन ये तो चीज़ गलत है ना कि आप उन पे दोष नहीं देते। मैं कह रहा हूँ गलत है ना। मोदी के अनभक्त हैं, इसमें इनको कुछ नहीं दिखता। चमचे तो ठीक है, चमचे ठीक ही रह गए, चमचे रह गए। विकास की बात है तो उत्तर प्रदेश में भी योगी ने विकास नहीं किया। मंदिर चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, इनको सिर्फ मंदिर चाहिए। एक चीज बोलना चाहूंगा, चमचा जिस भी बर्तन में जाता है उस बर्तन को खाली कर देता है, ये चीज याद रखिएगा। कांग्रेस खाली कर दी, ये चीज याद रखिएगा। अभी खाली कर दी। ठीक है ना, सत्ता किसी, उत्तर प्रदेश में इनके पास कौन कौन सी सत्ताएं हैं? सिर्फ जात पात को लेकर है, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर है, और बाकी बस ये हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं, बस बाकी और कुछ भी नहीं इनके पास। हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, है ना, ये चीजें, अगर ये हिंदू मुस्लिम वाला, राम मंदिर और पाकिस्तान, ये 3 चीजें हटा दीजिए। बुलडोजर भी एक मुद्दा है, नहीं, बुलडोजर ये बाबा। 3 चीजें हटा दीजिए और बीजेपी के किसी भी लीडर को आप बैठ के कह दीजिए कि आप इंटरव्यू दीजिए या डिबेट में पार्टिसिपेट करिए, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और इन सब चीजों को हटा दो, डिबेट में नहीं बैठ पाएंगे। एक और चीज़ है, एक और, हाँ, सुधांशु त्रिवेदी जी जानती ना, वो तो spokesperson इस वजह पे कोई टिकता उनके सामने किसी मैटर पे? अरे टिकने वाली बात जो कह रहे हैं बोल बातें, ठीक है कभी जान चलिए, लो क्या किया अभी, ठीक है, ठीक है। जितना कर दिया नहीं उतना कोई कर नहीं ठीक है, पाएगा। अब हमारी सुन लीजिए, महान ज्ञानी वहाँ पे बैठे हैं। सुन लीजिए, हम मुद्दे पर आते हैं, हम वापस मुद्दे पर आते हैं, हम वापस मुद्दे पर आते हैं। एक मिनट। इससे पहले भी बिहार में एक लड़की जो पाकिस्तान से आई थी, उसे तुरंत डिपोर्ट कर दिया गया था, लेकिन ये इतनी देर से यहाँ पर है, मीडिया इंटरव्यू ले रही है, तो क्या ये चीज़ सही है? मैम, इनको नहीं समझ में आएगा, ये मोदी सपोर्टर है हमारे, आप इस पे- भाई आप अपोजिट में हैं। बिहार था, वो बिहार था, ये यूपी है। स्टेट्स आर डिफरेंट एंड रूलिंग पार्टीज आर डिफरेंट ना। एक मिनट के बिहार में जो खुलेआम रेप होता है उसके बाद नहीं हो पाएंगे। क्यों यूपी में नहीं होता है? अभी जल्द में हुआ है, मदर में हुआ है, यूपी में नहीं होता है। कुलदीप सेंगर बीजेपी विधायक उन्नाव के, उन्होंने रेप नहीं किया था, पाखी कांड वाला, उसके माँ बाप, चाचा चाची सबको मार दिया गया। शहाबुद्दीन नाम सुना है बिहार में? शहाबुद्दीन जो मर गया ठंडी में पिछली वाली कोरोना में, तब नहीं बोल पा रहे थे लोग, कहाँ थे तब? ये
अरे तो सर बात ये है ना कि तब जब वो वहाँ से आई तो उसको रिपोर्ट कर दिया गया, लेकिन ये इतने टाइम से यहाँ पर इंटरव्यू दे रही है और उनको लाइमलाइट मिल रही है, वो क्या सही है? जो मेंटालिटी इन लोगों की फीड है वो उसको आप बदल नहीं सकता है। मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, मुझे सिर्फ एक कंप्लेन है कि पहली चीज़ देश के लिए मतलब नेशनल सिक्योरिटी की बात है। ओवरऑल जो मुद्दा है, मुद्दे पे आते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात है। दूसरी चीज़, आपने जो 1 महीने बाद पकड़ा, चलिए ठीक है, पकड़ा तो पकड़ा, क्या किया क्या नहीं, गलत है सही है, उस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अगर वो गलत है या सही है, ये ना आपको पता है, ना हमको पता है, ना सिक्योरिटी एजेंसी को। लेकिन अभी मीडिया हाउसेज उसके इंटरव्यू ले रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? मैं पर्सनली अपना शेयर करता हूँ। देश में और भी मुद्दे हैं, लेकिन मीडिया हाउस उन्हीं के बस पीछे पड़े हैं। देश में आप मतलब ये भी गलती लॉजिकल चीजों पे बात करिए ना, तो आप तो सारी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उसके बाद भी आप नहीं मान रहे, तो फिर बात कहना अभी मुद्दा इनके पास ये है ना, इसके बाद अभी कुछ चुनाव आएगा तो ईवीएम मुद्दा हो जाएगा। जैसे अभी वहाँ जीत लिए हिमाचल में, तो वहाँ ईवीएम में, लेकिन जैसे लोकसभा जीतेंगे ना, ये कहेंगे ईवीएम गड़बड़ है। दूसरी बात सुनिए, बंगाल में भी हुआ था कि बंगाल में ममता दीदी के लिए कह दिया गया, तो ममता दीदी ने मार गिराया हम लोगों को, हमारे आदमियों को, लीडर्स को दौड़ा के मारा ममता दीदी ने, वो भी हुआ था ना। नहीं, बंगाल जल रहा उनको नहीं दिख रहा। हाँ, बंगाल पूरा जल गया, 90% बंगाल खत्म हो गया, अभी यूपी में उसको मिला दिया जाएगा, आपको नहीं पता है? ये अभी करंट अफेयर्स का टॉपिक है। सुनिए, अभी केरला स्टोरी है, उस पर पूछे क्या कर रहे हैं मैम, वो भी फेक है। ये फिर से लिबरल दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, रसिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमको क्या मतलब? हम इंडिया में रहते हैं, हमको इंडिया से मतलब। देखिए यहाँ पे लव जिहाद के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मणिपुर में जो दंगा हो रहा है उसके लिए कोई भी वहाँ पे नहीं जा रहा। मोदी जी कपड़े बदल के घूम रहे हैं बाहर, विदेश में अमेरिका जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, पाकिस्तान तो वैसे भी नहीं जाते, रसिया। पाकिस्तान में 150 रुपए किलो टमाटर हुआ। मनमोहन उसकी बात कर रहे हैं, जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, मतलब ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, हार्वर्ड में जिसकी खुद की लगाई हुई 4 बुक्स चल रही है इस समय, उसको ये लोग मनमोहन कह रहे हैं, मतलब खुद को नहीं पता है। पता है, मानते हैं वो बड़े अर्थशास्त्री हैं, लेकिन ना कि आप क्या आपने उनका शासन देखा कैसा शासन था? सोनिया जी आती थी, बगल में से खड़े यूं। हाँ, सही बोल रहे हैं। 2004 में जब देश जीडीपी में, ये लोग क्या ही समझेंगे, अभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, प्याज टमाटर पढ़ने वाले बच्चे जीडीपी की भी बात कर लेते हैं, जब ये पढ़ने वाले बच्चे अभी ये नहीं समझेंगे, इनके लेवल से ऊंची चीजें हैं, इनके ऊपर से बहुत है ना, बियॉन्ड देयर लिमिट्स, ये है ना। अच्छा ठीक है, वापस हम लोग वहीं पर आते हैं। अभी कुछ टाइम पहले जब सीमा हैदर वाला मामला हुआ था, तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि जो वहाँ से आकर यहाँ पर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, क्या ये लव जिहाद नहीं है? यूपी में ही वो भी, वैसे तो योगी जी बहुत बोलते हैं कि लव जिहाद, क्या ये लव जिहाद नहीं है? नहीं, लव जिहाद नहीं है। कैसे नहीं? अच्छा, आपने आपसे कुछ करना चाहें आके, आप इनसे मतलब कोई, जैसे मैं हूँ, मैं किसी से प्यार करता हूँ, ठीक है, वो लड़की मान लिया अदर रीजन की है, ठीक है, और वो मेरे लिए अपना रीजन कन्वर्ट कर ले, तो क्या गलत है ये? अपने मन से मैं खुद ऑर्डर करूँ, लेकिन वही जगह पे, लेकिन अगर कोई हिंदू लड़की अपना रीजन कन्वर्ट कर ले अपने मन से, तो क्या ये गलत है? अपने सही है, मैं कह रहा हूँ सही है ना, वो तो इस पे भी तो लव जिहाद ही बोलते हैं। नहीं बोलते हैं, ये तो वही वाली बात हुई, सॉरी टू से, बट एक 2 वर्ड्स होते हैं, मे भी वो हो सकते हैं कि गंदे हो सकते हैं सोसाइटी के लिए, बट एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वही ना कि सेक्स और रेप में जैसा डिफरेंस बताया, वैसे इन्होंने लव जिहाद वाला डिफरेंस बताया कि मतलब अपनी मर्जी से कोई कर रहा है, अपनी स्वीकृति से कर रहा है तो नहीं है, किसी दूसरे ने दबाव बना के किया तो वो हो गया लव जिहाद, धर्म परिवर्तन। वाह भैया, कैसे नहीं हो गया? आप मानसिक दबाव बनाया जाए, सारी दबाव मारा बेटे आपको कन्वर्ट कराया जाए, तो वो क्या है? ये भी तो गलत है। मैं कह रहा हूँ भाई, क्या चेंज हुआ ना, मैं कुछ कह रहा हूँ, फारसी में कर रहा हूँ, क्या हिंदी में कर रहा हूँ, वही गलत है। नहीं, तो उनका क्वेश्चन तो यही था ना, क्या ये लव जिहाद नहीं, यूपी में ही हो रहा है, इस पर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, वो आराम से मीडिया इंटरव्यूज दे रही है। हर जगह होता है मतलब जैसे आपकी इच्छा ना, यहाँ कोई बैन है क्या है? लव जिहाद बैन है क्या यहाँ पे? लव जिहाद करे ना कि आप प्रेम कर रही हैं, लव जिहाद बैन भी है, ये भी भैया यूपी में बैन है, उस पे कानून कर रहे हैं ना। आप सुन रहे बात नहीं समझ रहे आप भाई, सुन नहीं रहे बात को। नोएडा का है भाई, जानते हैं यार, नहीं आप ये समझ बीच में सुनिए, मानते हैं हम कहा नहीं भाई, यूपी में हम भी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप कहें लव जिहाद कर रही हैं, अपने मन से आप कुछ कर रही हैं, किसी दबाव ना उस पर, तो वो आपकी मर्जी है ना, उस पर कोई ऐसा कानून तो है नहीं करने देंगे आपको हम। लेकिन वो पाकिस्तान से आके अपने बच्चों सबको लेके रह रही है। अरे तो यहाँ पे इलीगली रह रही है, लेकिन वो तो इलीगली वो रह रही ना, धर्म परिवर्तन तो इलीगल नहीं किया ना उसने, आई वो ठीक है, हिंदू बनी ठीक है, लेकिन जो इलीगली आई वो गलत है ना। सिक्योरिटी में पकड़ा उनको, जांच चल रही, कार्रवाई होगी आगे। हाँ मानते, 1 महीने बाद पकड़ा गया ना, हादसा हो सकता था, नहीं हुआ, तो इतना र्यूमर बनाने की, इतना हल्ला मचाने की, नाचने की जरूरत नहीं है, जो होना तो हो गया, क्या मतलब है? एक शब्द होता है ना, घर बंदी करके, है ना, घर बंदी एक शब्द होता है, मे भी आपने सुना होगा कि हमसे नज़रबंदी कर, किसी को नज़रबंद कर देना चाहिए। अगर कोई इंसान सस्पेक्ट है, ठीक है, दोषी उसको तब तक नहीं कह सकते जब तक वो दोष उसका सिद्ध नहीं होता है, तब तक वो आरोपी रहेगा, जब तक दोष नहीं सिद्ध हो रहा। आरोपी है,
इतना बड़ा आरोपी है, देशद्रोही घोषित होने वाला है वो, देशद्रोह का उसके ऊपर मतलब वो दूसरे कंट्री से आया, ऐसा आतंकवाद वाला वो है, ठीक है। वो इंसान जाकर के मीडिया हाउसेज में ऐसे रिपोर्टर्स को वो उनके घर के बाहर मिलने के लिए लाइनें लग रही हैं। बस मिल के इंटरव्यू दे रहा है, तो ये क्या चीज़ है? गवर्नमेंट को चाहिए नहीं इसको? आप बताइए कि गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि उसको जाकर के घर बंदी करे, किसी से मिलना ना मिलना। एफआईआर होने की बात की है पहले नहीं। सुनिए यही मुद्दा अगर वो आते ही मान शादी करने के बाद तुरंत वो गिरफ्तार कर लेती, ठीक है, और वो धर्म पता ना की होती, मतलब कुछ भी होता है ऐसा, तो आप जाते कि यहाँ पे कोई वही नहीं है, मतलब मुस्लिम लड़की आ गई है ऐसा वैसा, तो आप लोग खुद ही कहते दोस्त मेरे सरकार पे ही, सरकार सही कहते तो गलत, और मतलब पकड़ लिया के बाद तभी करते। अभी उसको आते ही पकड़ लेती, तभी लोग होते आते पकड़ लिया उसको, आते ही उसको अरेस्ट किया गया था, बाद में उसको जमानत देके छोड़ दिया गया ना। तो मुद्दा केस एक महीने बाद केस क्यों उसके ऊपर शुरू, वापस एफआईआर हुआ था। हाँ वापस से, हाँ तो री एफआईआर हो रहा है, उसके बाद हो रहा है क्यों? मतलब हम पब्लिक हैं, हम आपको वोट देकर लाए हैं, हमने आपको सत्ता में बैठाया, रूलिंग पार्टी है, डबल इंजन की सरकार है, स्टेट में भी है, सेंटर में भी है, और आप जिस स्टेट में रूल कर रहे हैं उसी भी स्टेट में ये चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब क्या ही उम्मीद करें? फिर आप कहेंगे कि सिर्फ हमको खतरा है देश में, क्यों? देश में और लोग नहीं रह रहे? 140 करोड़ पब्लिक है, उनको खतरा नहीं है? भाई सरकार है ना? उसकी कहाँ टेंशन ले रहे हो इतनी आप? और दूसरी चीज़ ये कि मीडिया हाउसेस क्यों इंटरव्यू ले रहे हैं, पहली चीज़, मतलब ये चीज़ देखी जाए तो मीडिया हाउसेस क्यों इंटरव्यू ले रहे हैं, उसको आप नज़रबंद करना चाहिए ना, उसको आप लॉकअप में नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि वो इवन रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगाई गई, इवन रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, उसके ऊपर एफआईआर हुआ, उसमें आपको होश नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कपड़े बदलने से फुर्सत नहीं है दिन में 15 बार, उनको जाकर के जो है मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, देश में आतंकवादी घुस रहा है, देश की आपने ऐसी तैसी कर रखी है, लेकिन 56 इंच का सीना लेके आपको घूमना है बाहर, और आपको जाकर के वो करना है ना। पहली बार सीमा हैदर आई है क्या? हाँ, क्या? जो आप कह रहे हैं बार बार सीमा हैदर आई है भारत में, ये पहली वाकया हुआ है क्या? नहीं तो बस आप बार बार घुमा सीमा हैदर वाली बात क्यों कर? सर सीमा हैदर पे ही डिबेट चल रहा है, आपको मुद्दा यही है। सुनो बता रहे तुमको, सुनो, जितने मीडिया वाले हैं, जितने भारत देश, ये क्या हो रहा है देश में ये नहीं देख रहे हैं, एक डीएम ज्योति को और एक सीमा हैदर को, दोनों चर्चे चल रहे हैं। और सुनो हमारी बात सुनिए, बता रहा हूँ मैं, और कर कौन रहा है? हम ही आप लोग कर रहे, बार बार आप सीमा हैदर की बात, क्या बात है? वो पकड़ी गई, कार्रवाई हो रही है, उसके पास जांच बैठी है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मुद्दा यही है ना कि 1 महीने हो गए सीमा हैदर को आए हुए, पहले बात समझिए। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी सरकार गलत है? मैं सरकार को नहीं, तो भाई नहीं, आप क्या करना चाह रहे हैं फिर? वही देंगे ना सर, सरकार सत्ता में तो उन्हीं को दोष देंगे। हाँ तो है, अच्छा मतलब इसके पहले जो सरकार थी या जो कुछ भी, बात उसकी नहीं है, अभी अगर हुआ है उन्होंने कुछ नहीं किया उस पे तो उनको भी दोष देंगे। अगर उनके ये कांग्रेस के समय पे होता, सपा के समय पे होता, बसपा के समय पे, भाजपा अगर कोई आ गई बाहर से, अच्छा ये कुछ पकड़ गई कि नहीं? 1 महीने बाद। अरे ठीक है, 1 महीने बाद पकड़ गई ना, कोई हुआ, कोई दंगा फसादा हुआ उसके लेकिन हो जाता तो क्या करते? यार फिर हम भी आज मर सकते हैं, आप भी आज मर सकते हो, या मरने से बच गए, अब इसमें कौन सी बात है? अपनी और हमारी मत देखिए, देश की देखिए। इसी तरह आए थे आतंकवादी 26 नवंबर। सुनो भैया, हमारी बात सुनिए, हमारी बात, अगर हम अपनी और आपकी देखेंगे ना, तो ऐसे अगर जितने लोग हैं देश में ना, अपनी और हम देखिए ना, पूरे देश की दिख जाएगी, पूरे देश की देखिए ना, अपनी आपकी, हमारा, हम आप मरेंगे, हम और आप अपनी और आप पूरे देश की नहीं देख सकते हैं। तो फिर जो पूरे देश, बिल्कुल, जो पूरे देश देख रहा है, वो तो देखेगा, कौन देख रहा है? यार आप कह रहे हो बार बार, आप साबित करना चाह रहे हो भाजपा सरकार गलत है, और सुनो हमारी बात, आप सुनिए, आप हमारी बात सुनिए, फिर हम बोलते हैं। भाजपा सरकार बार बार आप यही मोटिवेट कर रहे हो, भाजपा सरकार गलत है। आप ये जान लीजिए, भाजपा सरकार जब से आई है, अपना देश कहाँ था और कहाँ पहुँच गया है। हाँ, सही बात है। मतलब देश तीसरे नंबर पे था जीडीपी में, अभी देश लास्ट पे पहुंच गया है। ये देखो 2014 के पहले का आप गूगल करिए, आप नेट पे देखिए, आप देखिएगा तब बताइएगा। और दूसरी चीज, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो मैं कांग्रेस को भी गलत कहूंगा। जब 26 नवंबर 2007 को मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, तो उसके लिए मैं कांग्रेस को भी दोष दूंगा। मैं किसी एक पार्टी को पर्टिकुलर नहीं टारगेट करता हूँ। जान लो, जब कहा गया मनमोहन जी से कि क्या तो कांग्रेस का भी उसमें ब्लेम था, कांग्रेस का साइड नहीं होनी चाहिए, मनमोहन जी थे ना, मैं उनको भी ब्लेम करूंगा। गलत है जो वो गलत है, मैं गलत कह रहा हूँ ना, मैंने कहा सही कहा, मैंने तो कहा ना, जब पकड़े जाने की नहीं, मैं उनको भी गलत कह रहा हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे इस टॉपिक पे, जब भैया नहीं थे उसके पहले भी मैंने आपसे कहा था कि किसी की सत्ता में, किसी की सरकार में हो तो वो गलत होगा। मनमोहन जी तो मतलब सरकार गलत हो गई। हाँ, सरकार को तो गलत कहेंगे, सत्ताधारी पार्टी है आप। एक आपको समझाने के लिए मैं एक पार्टी को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, आपको डर लग रहा होगा। मैंने आप 56 इंच का लेके बैठे सुन लीजिए पाकिस्तान भी
डर रहा है। सुन लीजिए, इधर सुन लीजिए। भाई डर रहा है 56 यार। इंच का पूरे इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में है 56 इंच लेकिन का। भाई डर ठीक है, ऐसा डर लग रहा है। इस तरह से डिबेट्स तो हो ही नहीं सकते ना कि आप चिल्ला करके आप डिबेट नहीं कर रहे हैं ना। ये तो वही आप है ना कि सुन लीजिए, हमारी भी सुन लीजिए। हम हैं यहाँ पे। सिमिलर केस हुआ था बिहार में, फरवरी में एक लड़की आई थी पाकिस्तान से, उसे तुरंत डिपोर्ट कर दिया गया था, लेकिन यूपी में जब वो सीमा आई तो उसे क्यों नहीं किया हाँ, गया? तो अभी कार्रवाई हो रही है, उसके ऊपर जांच बैठ चुकी है, कार्रवाई हो एक रही महीने है। इंटरव्यू होने के बाद क्यों बैठ रही है? इंटरव्यू कौन ले रहा है? आप ही लोग ले रहे हो? क्यों गए थे आप लोग? क्यों अरे ले तो इस पे पुलिस को रेस्ट्रिक्शन कोई लगानी बोला चाहिए था, ना। कोई सरकार बोला था आपको? पुलिस को अभी लगा दे। रेस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए ना। हाँ, अभी लगा दे। किसको? अभी लगा आप दे। अभी लगा दे तो आप लोग मानोगे? मीडिया बंद कर दिया गया। पुलिस सर, प्रशासन सर, नहीं, आप उसको लोग क्या तुरंत- बोलोगे? उसको तुरंत दंगा अरेस्ट फसाद कर कर रही पुलिस प्रशासन जीने नहीं बिहार दे में रही है। उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन यहाँ पर उसको इतनी छूट दी नहीं, गई कि कहाँ छूट गई? कहाँ छूट दी गई? छूट दी गई। अभी क्या हो रहा है उसके साथ? अभी अब तो जब FIR हुई दोबारा हाँ, तब तो ना। हुआ ना, हुआ। कौन करने गया था? आप इंटरव्यू कौन लेने गया था? आप लोग ले गए थे। अगर पुलिस प्रशासन या कोई मना कर देता, आप लोग क्या करते? अरे जीने नहीं दे रही है। छीन ले गए हमारी। हाँ, यही सब कहते हैं आप तो लोग। बिहार में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन तो कब नहीं हुआ? वहाँ आप लोग बोलने की हिम्मत कहाँ है? थे आप नीतीश बिहार जी में बैठे थे जब हो रहा था ये। वहाँ बोल कहाँ पाइएगा? यहाँ नहीं, से वहाँ पे जनता है। तुरंत डिपोर्ट हो गया था आप ना। थी वहाँ पे। तुरंत डिपोर्ट हो गया था। गया, डिबोट हो गया था। डिबोट इसका भी हो जाएगा, हो जाएगा, समय है हो अभी। जाएगा मैम, हुआ नहीं है, हो जाएगा ना, हुआ नहीं है। बिल्कुल और भैया जाहिर बोले सी कि बात आप बिहार में थी, तो भैया बिहार में तो आप भी नहीं थे भैया, जाहिर सी नो बात डाउट ना। है, जाहिर सी बात है। अभी तो सुनो हमारी बात, अभी 2024 में भी आएगी, इसके बाद भी आएगी, बार बार आएगी। देखिए, वो आती क्या है, रहेगी। वो पब्लिक का, वो पब्लिक का वो है। पब्लिक जिसको वोट देता है, पब्लिक जिसको जिताएगा, नो डाउट वो आएगा। पब्लिक जिसको वोट देगा वो आएगा, सर्वसम्मति से आएगा ना। तो जिस तरह से देखा आपने कि कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है कि इसमें सरकार की गलती है, या कुछ लोग उनको ठहरा भी रहे हैं गलत। इस बीच में ये देख सकते हैं कि अब आगे क्या कार्रवाई होती है वो ATS और यूपी की जो पुलिस है उस पर डिपेंड करती है। कैमरामैन अनुराग के साथ मैं महिमा शर्मा, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।